बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा और आपको उसका फौरी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी पढ़ रहे हैं और मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी का हमारा टॉपिक चल रहा है वारंट। ठीक है, तो आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे कि वारंट किसके नाम भेजा जाएगा। यानी कि वारंट एक से ज़्यादा पुलिस अफसरान के नाम लिखा जाएगा, किसके नाम लिखा जाएगा, पुलिस अफसर के नाम लिखा जाएगा, अगर दीगर शख्स के नाम लिखा जाएगा, जो भी होगा आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि वारंट किसके नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टडी करेंगे हमेशा की तरह दफ़ा नंबर 77, वारंट किसके नाम भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से आपको यहाँ पे रुक के आपको एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक सजेशन दूंगा कि आपने ये जो हेडिंग है ना दफ़ा और उसकी जो हेडिंग है सामने जो उसकी मेन शायद सुर्खी है, उसको आपने ऐसे फिंगर टिप्स पे याद रखना है। आपको अगर कोई कहे कि दफ़ा नंबर 77 क्या है तो आपको पता हो कि वारंट किसके नाम भेजा जाएगा। अगर आपको कोई ये कहे कि वारंट किसके नाम भेजा जाएगा तो आपको पता हो कि दफ़ा 77 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बाकी जो तफसील है उसकी डिटेल है, ये बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए इसको स्टडी करते हैं। वारंट गिरफ्तारी आम तौर पर एक या ज़ायद ओहदेदारान पुलिस के नाम तहरीर किया जाएगा, मगर ऐसा वारंट जारी करने वाली अदालत मजाज होगी कि अगर उसकी फ़ौरन तमील कराना ज़रूरी हो और फ़ौरन कोई ओहदेदार पुलिस दस्तयाब ना हो तो किसी और शख्स के नाम वारंट तहरीर करे और ऐसा शख्स या अशखास वारंट की तमील करेंगे। जब वारंट एक या ज़ायद अफसरान के नाम तहरीर किया जाए तो जायज़ है कि इसकी तामील सब के सब या उनमें से कोई एक या ज़्यादा कराएंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान दफ़ा है। इसमें हम इस सेक्शन में बिल्कुल आसान लिखा हुआ है आपके सामने, उम्मीद आपको वैसे समझ आ गई होगी। तो मज़ीद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले तो यह है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो आम तौर पर एक या एक से ज़्यादा पुलिस अफसरान के नाम तहरीर किया जाएगा। ठीक है, एक अफसर के नाम भी हो सकता है, ज़्यादा अफसरान के नाम भी हो सकता है। तो उसमें यह है कि अगर उसके अलावा यह सूरत हाल हो सकती है कि वो कहते हैं कि अगर ऐसा वारंट जारी करने वाली अदालत मजाज होगी कि अगर उसकी फ़ौरन तमील करवाना ज़रूरी हो और फौरी तौर पर कोई ओहदेदार पुलिस दस्तयाब ना हो तो किसी और शख्स के नाम वारंट तहरीर करे। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल सामने बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर पुलिस ओहदेदार ऐन वक्त के ऊपर फौरी तौर पर अगर अगर उसको दस्तयाब ना हो अदालत मजाज को जो वारंट जारी कर रही हो, अगर उसको पुलिस ओहदेदार दस्तयाब ना हो तो वो क्या करेगा, वो अदालत क्या करेगी, किसी दूसरे शख्स के नाम भी वारंट जारी कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वारंट जो है वो सिर्फ पुलिस अफसर के नाम लिखा जाएगा। वारंट जो है वो किसी भी शख्स के नाम तहरीर किया जा सकता है और जिस शख्स के नाम आगे फिर ये शर्त भी है कि अगर पुलिस अफसर के नाम वारंट है जारी हुआ है, एक के नाम है या ज़्यादा के नाम है, तो वो तो मजाज हैं ही हैं कि अदालत का हुक्म बजा लाएं और उनमें से सबके सब तमील करें या कोई एक आध तमील करे। तो लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर किसी दीगर शख्स के नाम भी वारंट इशू कर दिया है अदालत ने, तो वैसा शख्स भी वो पाबंद है कि इस वारंट की तमील करेगा। ठीक है, अगर एक शख्स के नाम किया है या पुलिस की तरह एक से ज़्यादा अफसरान के नाम किया है, इसी तरह एक शख्स के नाम भी हो सकता है, एक शख्स से ज़्यादा अशखास के नाम भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे शख्स या अशखास या शख्स जो हैं वो पाबंद हैं कि वो भी वारंट की तमील करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे आखिरी दफ़ा। वारंट गिरफ्तारी आम तौर पर एक या ज़ायद पुलिस अफसरान के नाम तहरीर किया जाएगा और ये आप इसको एंड से मिला लें। जब वारंट एक या ज़ायद अफसरान के नाम तहरीर किया जाए तो जायज़ है कि इसकी तमील सब के सब या उनमें से कोई एक या ज़्यादा कराएंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट ये बना लें कि वारंट जारी करने वाली अदालत मजाज होगी कि अगर उसकी फ़ौरन तमील कराना ज़रूरी हो और फ़ौरन कोई पुलिस ओहदेदार पुलिस जो है वो दस्तयाब ना हो तो किसी और शख्स के नाम या अशखास के नाम वारंट जारी करेगी। तो ऐसे शख्स या अशखास पे लाजम है कि वो वारंट की तमील करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।